हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। और बोट एंड स्ट्रीम लगाने का एक ऐसा तरीका, अगर आप इस अप्रोच को सीखते हैं या इस नए तरीके को सीखते हैं तो आप सभी के सभी क्वेश्चनों को मतलब पुराने लॉजिक के हेल्प से लगाने से बेहतर होगा कि एक नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। और इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन को भी आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। ऐसे मैं बात करूं, अगर आप रेलवे का या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं और सीजीएल में थोड़ा ठीक ठाक मिल जाते हैं आपको, यानी कि बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आपको जो उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा इस लेवल से आप किसी भी कैसा भी क्वेश्चन फ्यूचर में बने या फिर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए जो कि आपको नया लगेगा, वो नया नहीं लगने वाला होगा अगर इस क्लास को आप देखें हैं तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। शुरू के 10 मिनट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि कैसे हम उस लेवल तक पहुँचे कि हम क्वेश्चन को डायरेक्ट समझ सकें। तो एक बार बता देंगे कमेंट करके सभी लोग। अनुराग श्रीवास्तव, सुजल पांडे, सागर, राजेश, रणधीर, गुड मॉर्निंग सभी को। तो स्टार्ट किया जाए फिर आज की क्लास। देखिए, बोट एंड स्ट्रीम में दो चीज़ें हैं। टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़ ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी से सारा कुछ रिलेट रखता है। यहाँ पे बस एक नया चीज़ आ जाता है कि अभी तक जो भी टाइम एंड डिस्टेंस में था कि जिस रोड पे आप चलते थे वो रोड नहीं चलती थी। यहाँ पे जो है जहाज़ या आदमी या जो भी नाविक दिया रहेगा, बोट दिया रहेगा, ये कहीं ना कहीं पानी में चलता है। और पानी दो तरीके से हो सकता है, या तो रुका हुआ हो, स्टिल वाटर हो, या फिर वो चलता हुआ हो सकता है। तो जैसे अगर मान लें कि एक नदी है हमारे पास और इसमें हमारे पास क्या है, एक बोट बना हुआ है और इस पर कोई व्यक्ति इस बोट को चला रहा है। ठीक है, अगर इस बोट को चला रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। इस बोट की अपनी स्पीड होगी और जिसको हम बी मान लेते हैं, ये बी जो होगा अगर हमारे पास बोट की स्पीड है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अगर हमारे पास बी जो है बोट की स्पीड है और शांत जल में है, तो दो चीज़ें हो सकती है। अगर मान लीजिए बोट इस तरफ जाए या फिर इस तरफ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो पानी हमारे पास है, मान लीजिए नदी है तो इसमें पानी मान लीजिए इस तरफ बह रहा है, यानी इसकी दिशा इस तरफ है, और इसकी स्पीड को हम W मान लेते हैं जो वाटर को डिनोट करेगा। और जो W होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ वाटर होगा, बस स्पीड ऑफ करेंट या फिर वाटर, जो भी बोल दीजिए आप इसको। यानी कि पानी का गति क्या होगा और बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट होगा, या कोई नाविक होगा उसको भी हम बी से ही मानेंगे इसको। अब आप खुद से सोचिए, अगर ये बी है और ये डब्लू है और आप इस तरफ चल रहे हैं कि अगर पानी के दिशा में आप चल रहे हैं और साथ में पानी भी चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, पानी आपको हेल्प करेगा। यानी आप जिस तरफ नाव लेके जा रहे हैं पानी भी उस तरफ जा रहा है, तो जो भी वाटर की स्पीड होगी और जो बोट की स्पीड होगी दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर सेम दिशा में एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, ये बी प्लस डब्लू हो जाएगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। और ये जुड़े हुए स्पीड को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में बोल सकते हैं कि धारा के दिशा में डाउन स्ट्रीम। इसको आप छोटे में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये DS है या डाउन स्ट्रीम, आप समझेंगे। अगर डाउन स्ट्रीम बोला जाए मतलब धारा के दिशा में, यहाँ पे हमारे पास बोट और वाटर की स्पीड दोनों क्या है, हमारे पास मिली हुई है, मतलब एक साथ मिल के दिया हुआ है। अब ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है। अगर बोट हमारा इस तरफ चलने लगे, अगर बोट हमारा इस तरफ आ जाए और इस तरफ चले और धारा ऐसे आ रही है, इस तरफ से अपोजिट आ रही है, तो इस केस में आपने क्या पढ़ा था कि ये बोट है और ये वाटर है। तो इस केस में क्या होगा, ये स्पीड, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि किसकी ज़्यादा होगी, बोट की ही ज़्यादा होगी। अगर धारा को क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए बोट में हमने वाटर को घटा दिया और इसी को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, या धारा के प्रतिकूल, तो धारा के विपरीत चलेगा तो B माइनस डब्ल्यू। ये हो गया बस कॉमन जानकारी, ये चीज़ें आपको बीच बीच में दिखेंगी, लेकिन अगर आप मेंटली सोचना स्टार्ट करेंगे तो कहीं पे ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है आपको किसी भी चीज़ की। बस आपके पास आइडिया होना चाहिए कि यानी कि अगर धारा के अनुकूल की बात हो रही डाउन स्ट्रीम, यानी यहाँ पे हमारे पास बोट और वाटर दोनों की स्पीड है। दूसरा, हमारे पास अगर ये विपरीत दिशा में चल रहा है, माने कि अगर वाटर इधर चल रहा है और बोट इधर आ रहा है, तो दोनों घट जाएंगे, इसको अप स्ट्रीम होगा। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ धारा
और बोट अगर विपरीत दिशा में चलेंगे, अगर सेम ही डिस्टेंस चल रहे हैं, सेम जगह पे चल रहे हैं, तो हमेशा टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जो आपके पास धारा के विरुद्ध चलने पे। और धारा के साथ चलेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। और स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, जो धारा के दिशा में चलने वाला है। तो कुछ कॉमन सेंस है। और बाकी आपका सारा का सारा क्या है, हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस वाले फार्मूले इसमें यूज़ होते हैं, जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़े होंगे लास्ट क्लास में। ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब आपको एक्स्ट्रा क्या जानना है, जो दूसरे से अलग क्या बनाएगा आपको, तो एक रेशियो बनाना आपको सीखना होगा। उससे पहले आप ये समझिएगा कि B प्लस डब्लू हमारे पास क्या था, B प्लस डब्लू जो था हमारे पास, वो था हमारे पास डाउन स्ट्रीम था। और अब स्ट्रीम की बात करें हम लोग, तो ये B माइनस डब्लू था। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, जैसे अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें कि, तो ये डाउन स्ट्रीम के साथ अगर हमने अप स्ट्रीम जोड़ दिया, और इधर देखेंगे जोड़ने के बाद ये दोनों कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, 2B आ जाएगा। यानी कि आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इस बोट की स्पीड चाहिए, नाव की स्पीड चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ना है। और ये 2 गुना है, ये क्या है हमारे पास, 2 गुना है किसका, बोट की स्पीड का। यानी इन दोनों को जोड़ के अगर हम आधा कर ले तो बोट की स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में रखना। इसके लिए फार्मूला नहीं याद करना, क्योंकि अगर इस फार्मूले को याद करके रखेंगे तो आप इजी लेवल के क्वेश्चन तो लगा पाएंगे। बड़े क्वेश्चनों में आपको लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं हम लोग। तो इजी से क्वेश्चनों के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है, अगर इनको जोड़ा जाता है तो ये बोट का क्या होता है, 2 गुना। यानी इसका आधा कर देंगे जोड़ने के बाद, तो क्या निकलेगा, बोट का स्पीड। यही सेम चीज़ अगर हम डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास क्या है, B प्लस डब्लू, और अप स्ट्रीम की जो वैल्यू हमारे पास है वो B माइनस डब्लू है। अब इस केस में अगर इनको घटा दिया जाए, डाउन स्ट्रीम को अगर हम अप स्ट्रीम के साथ घटा दें, तो देखिए ये घटाएंगे तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस, ये वाली वैल्यू प्लस, और ये 2W के पास आ जाएगी। यानी जो वाटर की स्पीड होती है, वाटर की स्पीड का 2 गुना, ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, वाटर की स्पीड का डबल। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास बोट की स्पीड का 2 गुना होता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और पहले से अगर हमको ये दोनों दिए हैं, अगर ये देखिए, अगर हमारे पास बोट और वाटर दिया है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अब स्ट्रीम आएगा। अब इस पर आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप मेंटली सोचेंगे, अब क्या क्या क्वेश्चन में दे सकता है और क्या क्या निकालने के लिए पूछा आ सकता है। पहले इस पर वर्क करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे, तभी आप मेंटली सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको दिखे आगे से, तो आप देखिए, भले इजी लेवल का हो, बहुत ही जीरो लेवल का हो, या फिर जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको एक रेशियो क्रिएट करना होगा, किसका, बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का। ये आपके पास सारी जानकारी होना चाहिए, और अप स्ट्रीम का। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि इन्हीं चारों में से कोई 2 डेटा आपको दिया जाता है, डायरेक्टली दे, इनडायरेक्टली दे, किसी भी तरीके से दे, तो इन चारों के बारे में से किसी 2 के बारे में जानकारी मैक्सिमम टाइम दी जाती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें जैसे अगर हमने मान लिया कि अगर आपके पास ये दे दिया कि इनका अनुपात जो है 5 और 2 का दिया, बोला कि स्टील वाटर में बोट की स्पीड 5 और वाटर की स्पीड कितनी है, 2 है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अभी हमने पढ़ा था कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों को जोड़ने पे आता है, 5 और 2 कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और इन दोनों को घटाने पे कितना आएगा, 3, तो ये इनका अनुपात आ गया। मतलब अगर हमको ये दोनों दिए थे तो ये दोनों हम बड़े आसानी से निकाल लिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ये वाली वैल्यू, इन दोनों को घटाने से ये वाली वैल्यू। सेम एक बार और ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में जानकारी दिया है। ये वाली वैल्यू दिया है कि मान लीजिए 15, और ये वाली वैल्यू दिया है हमारे पास 8, या 15 के साथ हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं, या 6 ले लेते हैं, 10 ले लीजिए, या फिर कुछ भी नंबर ऐसे ले लिया, जैसे हमने 11 ले लिया, छोड़िए। अगर हमने यहाँ पे 11 ले लिया कि 15 और 11, ध्यान देखिएगा, ये स्पीड का अनुपात दे दिया है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 15 है, और अप स्ट्रीम में कितनी है, 11। अब यहाँ से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास ये वाली दोनों दिया है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको बोट की स्पीड चाहिए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आधा करना होता है। तो 15 और 11 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ये वाला 13 अनुपात में आ गया, इन दोनों को जोड़ के। और अगर वाटर की स्पीड चाहिए आपको, तो इन दोनों को घटाने के बाद आधा करना है। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इनको घटाने पे 4 आ रहा, 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बोट की स्पीड आ गई तो ज़रूरी नहीं है कि इनको घटा के ही ये वैल्यू निकालें। इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे, दूसरे तरीके से सोचने का मतलब देखिए, अगर हमारे पास बोट कितना है, 13 है,
और डाउन स्ट्रीम 15 है, मतलब हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, 2 13 और 2 मिलके 15 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे। अब इन चारों में से कोई नहीं, अब इस पे इतना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन दिखते आपको ये दिखने लगे चारों क्या क्या डेटा दिया है, और ये प्रैक्टिस करने पे हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। एक बार और समझिएगा। अब हमने फिर से लिखा बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अब थोड़ा सा डेटा बदलते हैं। जैसे इस बार हमने बोला कि बोट की स्पीड 10 थी और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू जो थी हमारे पास 15 था, या फिर हमने 15 ही ले लिया, ठीक है। अब हमको इनके बारे में बताना है कि इन दो जो डेटा है इनके बारे में क्या होगा। अगर इन दोनों के बारे में निकालना हो तो एक चीज़ देखिए बहुत ईजी तरीके से बता सकते हैं कि हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे डाउन स्ट्रीम आता है और इन्हीं दोनों को घटाने पे हमारे पास अप स्ट्रीम आता है। तो अब यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा, जिनको जोड़ने पे 15 आया होगा तो बोलेंगे 5 रहा होगा, इसकी वैल्यू आ गई 5। अब इन दोनों को घटाने पे क्या आएगा तो बोलेंगे 5, तो ये वाली वैल्यू अप स्ट्रीम हो गई। इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब जो भी डेटा बनाना हो इस तरीके से रेशियो क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं दिया बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, और हमको इस बार दे दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू दे दिया कि वाटर की स्पीड दे दिया 3 और इसकी वैल्यू दे दिया 6। अब बताइए कि इन दो बचे हुए का डेटा का अनुपात क्या हो सकता है। अब यहाँ से निकालेंगे तो एक चीज़ हमको पता है कि जो भी यहाँ पे डेटा होता है इन दोनों को घटाने पे हमारे पास ये आता है, तो यानी यहाँ पे क्या रहा होगा, ये 9 रहा होगा कि 9 में से 3 गया होगा तभी ये 6 आया होगा। और दूसरा चीज़, और इन दोनों को जोड़ने पे ये वाली वैल्यू आती है, तो 9 और 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये इनका अनुपात हो जाएगा। ये अनुपात में दे सकता है, हो सकता है एग्जैक्ट डेटा में देते, तो डेटा दे देगा तो डेटा के हिसाब से लिखेंगे, अनुपात देगा तो अनुपात के हिसाब से लिखना है आपको। और इसमें इतना कमांड होना चाहिए, कोई भी दे तो दो बचा हुआ दो आप इजीली निकाल लें, मेंटली निकाल लें सोच के कि क्या होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, आप सभी लोग अनुपात बताइएगा कि ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास है और अप स्ट्रीम में अगर इनका हमने बोला कि इनका 6 और 2 का अनुपात है, तो आप बताइए इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बोट और वाटर का अनुपात क्या होगा। बोट का मतलब यहाँ पे स्टील वाटर में है जहाँ पे पानी नहीं चल रहा, सिर्फ बोट की स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब इसमें दोनों जुड़े होते हैं। अब इससे एक आइडिया हमको लग गया, देखिए अगर हमारे पास ये दोनों डेटा दिया होता है, अगर दोनों का अनुपात दिया है, स्पीड का अनुपात की बात हो रही, और हमको बोट निकालना होता तो इन दोनों को जोड़ना है 8 और इसका आधा करते हैं, क्योंकि हमको पता है इनको जोड़ने पे बोट का डबल आता है। तो 6 और 2 कितना, 8, 8 का आधा कितना होगा, ये 4 होगा। अब अगर हमको ये पता चल गया 3, तो हमको पता इन दोनों को जोड़ने पे 6 आता था, या इनको घटा के भी आधा कर सकते हैं, या इसमें क्या जोड़ दें यहाँ पे कि 6 आ जाए, तो 2। तो ये 2 लाने के लिए हमारे पास कई अप्रोच है। इन दोनों को घटा के आधा कर लीजिए, या इसमें क्या जोड़ें कि ये 6 बन जाए। क्या यहाँ तक क्लियर है? पहले तो आप सभी लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से बताइए। बिल्कुल हो जाएगा, रेलवे एग्जाम क्यों नहीं होगा, राजन कुमार। हाँ, क्या ये अनुपात क्लियर है? यहाँ से फिर आगे हम लोग चलेंगे। जो लोग भी देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो अनुपात बनाना सबसे बड़ा टास्क है। अगर आप इस पर 15 मिनट अपना वर्क करते हैं, इस अनुपात के बारे में सोचते हैं, बेसिक रेशियो है, तो आप जैसे आप 90% लोग अभी क्या याद करके रखते हैं कि बोट की स्पीड चाहिए तो हम डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे में 2 करेंगे, वाटर की चाहिए तो डाउन स्ट्रीम और माइनस अप स्ट्रीम बटे में 2 करेंगे। तो ये मेथड आपको याद, मतलब करना यही है, लेकिन इसको याद नहीं करना कि कोई एग्जाम में हम ये लिख के सॉल्व करें, क्योंकि फिर आप पीछे होते चले जाएंगे। स्पीड और इस जब लिखते हैं कुछ ज़्यादा कंटेंट आप सॉल्व करते समय लिखने लगते हैं ना, तो आपको लगता है क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है। ऐसे ही जो क्वेश्चन एक सिंगल लाइन के होते हैं उसको भी आप हो सकता है 3-4 लाइन में बनाते हो, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि ये रेशियो पे वर्क करना है, आपको किस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और बताएंगे सभी लोग, लास्ट एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे। चलिए, बोट है हमारे पास, हाँ बोट है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। इस बार हमने अनुपात दे दिया कि ये वाला हमारे पास 5 है और ये वाला 1 है, और आपको बताना है इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बोट का और अप स्ट्रीम का अनुपात क्या होगा। अब आप खुद से सोचिए, देखिए बहुत इजी तरीके से, बहुत बहुत सिंपल है। कोई ना कोई 2 डेटा दिया होगा और 2 डेटा कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही दोनों देगा और यही निकालना हो। आपको हो सकता है ये और ये दे दे, ये अनुपात में भी दे सकता है कि वाटर का रेशियो डाउन स्ट्रीम के साथ 1 और 5 का है, तो आपसे इनका अनुपात ही पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं, या फिर टाइम का अनुपात बोल दिया, जो भी पूछ ले वो तो बात की बात है। अगर यहाँ पे अगर हमने देखा कि वाटर और डाउन स्ट्रीम दिया, तो हमको एक चीज़ पता है कि इस वाटर में जो नंबर हम जोड़ते हैं तब ये डाउन स्ट्रीम आता है, तो इसके जगह पे क्या रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, कि 4 में 1 जोड़ेंगे तभी ये 5 आएगा।
ये तो हो गया। और हमको ये भी पता कि इन दोनों को घटाने पे अपस्ट्रीम आता है, घटाएंगे यानी 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये अनुपात जो होगा ये 4 और किसका होगा, 3 का होगा। अगर ये 2 दिया हुआ है तो 4 3 आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, ट्रेन का भी होगा। ट्रेन का देखिए वैसे तो क्वेश्चन बता दिया कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ होता नहीं है, ठीक है। और बोट और स्ट्रीम में भी अगर आप अपने लेवल पे देखेंगे क्वेश्चन में तो बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं वेरिएशन वाले, उनको हम लोग करेंगे सारे जितने भी आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेहतर लेवल का पढ़ाया जाएगा कि इसके बाद आपको दोबारा अपने जीवन में बोट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कभी भी डाउट आने वाला हो। और सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे जो फ्यूचर में बनने वाले भी होंगे, आज से 2-3 साल बाद जो शायद एसएससी एग्जाम में या रेलवे एग्जाम में आएंगे, उनके बारे में भी यहाँ चर्चा हो जाएगी। और बाकी जो बेसिक आपके एग्जाम में आते हैं वो तो कर ही लेंगे, वो आपको आसान लगने लगेगा जो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 1 और था, तो ये 4 और 3 हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट समझना आपको, इसके अलावा देखिए और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसके अंदर में। एक और चीज़ समझना है, औसत स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बोट में भी हमारे पास आता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति था, एक बार वो गया यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस रिटर्न आ गया, ये नदी में जा रहा है। तो एक बार वो गया होगा बी के स्पीड से, आया भी होगा बी के स्पीड से, इसमें एक वाटर भी चल रहा होगा ऐसे वाटर। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमारा मेन जो औसत स्पीड का फार्मूला होता था, अगर सेम डिस्टेंस की बात हो तो 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2 होता था। ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े थे। एवरेज स्पीड जब एक ही डिस्टेंस गया हो और एक ही डिस्टेंस, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब आप नाव से जाते हैं तो उसमें धारा भी चल रही है, और जब वापस आ रहे हैं तो धारा के साथ आ रहे हैं, किसी भी एक तरफ धारा के साथ जाएंगे, जब रिटर्न होंगे तो धारा के विपरीत होंगे। अगर शुरू में विपरीत जा रहे हैं तो आते समय क्या होगा, धारा के साथ होगा। तो यहाँ पे जो s1 s2 लेते हैं ना, उसके जगह पे हमको लेना होता है एक बार डाउन स्ट्रीम और एक बार अप स्ट्रीम, और नीचे में यही डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ लेते हैं। तो इतना ही ध्यान रखना है इसमें। एक क्वेश्चन ये रेयर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक एवरेज स्पीड से अगर पूछा जाएगा तो इतना करना है। बाकी इस रेशियो पे आपको वर्क करना है। जितना बेहतर आपका ये वर्क होगा इस रेशियो पे, कि कोई दो डेटा दिया होगा और हमको कोई भी अगला 2 डेटा निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालेंगे, अगर ये आपने सोच लिया तो सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, ईजी होंगे। अब एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिससे आइडिया लगेगा। अगर अभी भी इसमें रेशियो बनाने में प्रॉब्लम होगा आपको, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके आप और निकाल सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी लोग और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। जैसे हमारे पास जैसे स्पीड का रेशियो दिया तो हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बोट लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, अप स्ट्रीम। इसमें से देखते हैं क्या दिया हमको। तो अप स्ट्रीम में हमारे पास दिया था कि ये 5 है। पहले क्या दिया था एक बार देख लेंगे, अप स्ट्रीम पहले दिया था, तो हम अप स्ट्रीम हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि उल्टा लिख देंगे। ये 5 दिया हुआ और ये वाला 9 दिया हुआ है, ये अनुपात दिया है। अगर ये 2 अनुपात दिया है तो हम क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले हम इन दोनों के बारे में निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है कि देखिए 9 और 5, 14 का आधा कितना, 7, और इन दोनों का अंतर कितना था, आप बोलेंगे 4 का आधा 2। अब देखिए 7 और 2 जोड़ने पे 9 और 7 2 का अंतर 5, ये अनुपात हमारे पास आ गया। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, पूछा क्या है, ये स्पीड का रेशियो हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। किस में पूछा गया है, स्टील वाटर में बोट की स्पीड, यानी क्या है वो 7 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला है। तो ऑप्शन में देखेंगे 7 से कटने वाला एक ही आंसर है, तो ये तो आंसर आ गया, ये जुगाड़ हो गया एक। ये हो भी सकता है कि ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में, ना भी मिले, लेकिन हमको भी लगाने सीखना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या पूछा गया था, स्टील वाटर इफ कवर 108 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर। यानी ये स्पीड किसके बारे में दिया गया है, ये स्पीड दिया है कि 108 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है, और एक इसमें है डाउन स्ट्रीम में, यानी डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड दिया वो दिया है क्वेश्चन में, और ये कितना दिया है, 36 दिया हुआ है। यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू 36 दिया हुआ है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछा गया था। तो ये अगर 4 गुना पे है तो ये भी 4 गुना पे 28 हो जाएगा। अगर आपसे वाटर की स्पीड पूछता तो आप यहाँ से बता देते हैं, ये भी 4 गुना पे 8 हो जाता। अगर अप स्ट्रीम का बोलेगा तो ये भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज़ सारा कुछ मिल गया, 28 और 8 36, 28 और 8 का अंतर, ये कोई भी 2 निकाल लिए, एक निकल गया तो सारा निकल जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछा जाएगा जब भी मिलेगा, तो हमको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये दिया था, हमने इसको निकाल दिया कि ये भी 4 गुना पे होगा। क्या ये क्लियर है, पहले तो ये बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे समझेंगे। एक बार मैं कमेंट देखता हूँ। हाँ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से सभी लोग बताएंगे।
हाँ, क्लास का शेड्यूल बन चुका है और आप लोगों को ग्रुप में भी डाल दिया गया था शेड्यूल, आप एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, शेड्यूल नहीं रेडी था, अब आप लोगों की क्लासेस डेली चलने वाली हैं जैसे चलती हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या ये क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग एक बार पढ़िए पहले क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन सेम टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहला जितने क्वेश्चन उतने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के टाइप हैं, जिससे कि आपको किसी पैटर्न पे नहीं बदलना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना नहीं, आप हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से लगाइए। अब यहाँ भी क्वेश्चन में क्या दिया, पहले तो पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि स्थिर जल में 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक नाव चला सकता है। वह निश्चित स्थान पर जाता है, नदी के ऊपर और वापस प्रारंभिक बिंदु पर इंगित करते हैं। बहने की गति, पानी की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उस यात्रा के लिए नाव की औसत। अब देखिए औसत गति जब पूछा आता तो हमने क्या बताया था कि पहले तो देखिए हमारे पास दिया है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। आप देखिए इसको चाहे तो हर जगह आप बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ज़रूरत है तो भी, नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या दिया है, ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चला सकता है स्थिर जल में, यानी इसकी वैल्यू 25 दिया है, वाटर की वैल्यू 5 दिया। अगर डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, अगर इन दोनों को घटा देंगे ये वाला 20 हो जाएगा। हमसे एवरेज स्पीड पूछा गया। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुणे में डाउन स्ट्रीम लेते हैं, ध्यान रखिएगा 30 गुणे में 20 बटे में क्या आ जाएगा, 30 और 20 जोड़ देंगे तो 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से ये 6 बार, 6 दूना 12 दूना 24। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, कौन सा वाला होगा, डी वाला आंसर होगा। तो ये भी इजी था। रेशियो का बस ध्यान रखना है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, रेशियो का आपको ध्यान रखना है, आप इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए बाकी बताएंगे सभी लोग, क्या ये क्लियर है? अगर कहीं पे भी डाउट आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मैथ्स फाउंडेशन में हैं या फिर आप यूपीएसआई में हैं या रेलवे फाउंडेशन में, और अगर आप इसकी सारी क्लासेस करते हैं तो आपके लिए रेलवे हो या यूपीएसआई हो या फिर सीजीएल हो, आपको हर एक चीज़ 0 लेवल ही लगने वाली है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, और ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन। आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज को और भी ट्विस्ट किया गया है कि जिससे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट लेवल और बढ़ जाए। और जब आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके रेलवे या यूपीएसआई में पूछे गए, वो बहुत ही सिंगल लाइनर हैं, तो उनको अगर हम पढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका लेवल बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करना है, जिससे कि आपको बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन एक्चुअल आते हैं वो तो बहुत ही आसान होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ बोट गोज 72 किलोमीटर एन आवर इन स्टील वाटर, मतलब कि बोल सकते हैं कि बोट की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्टील वाटर में। अब बोला इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इज गोइंग टू सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करेंट कंपेरिजन ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट। मतलब कि अब ये देखिए यहाँ पे हमको ये रेशियो पे सबसे पहले वर्क करना है। हमने क्या बोला, पहले लिखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। हम स्पीड की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे एक अनुपात दिया है, किसके बारे में, टाइम के बारे में। देखिए टाइम के बारे में क्या अनुपात है कि इट टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम, मतलब देखिए 3 गुना समय किस में लगेगा, आप खुद से सोचिएगा 3 गुना किस में, ज़्यादा समय किस में लगता है, हमेशा अप स्ट्रीम में। यानी अगर इसका 1 समय लगता है तो इसमें 3 समय लगेगा। ये अपने आप देख लीजिए, रेशियो दिया होगा तो हमेशा टाइम ज़्यादा अप स्ट्रीम में होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़ने में इतना समय वेस्ट नहीं करना आपको कि अप स्ट्रीम का 1 है कि 3 है, किसका है, नहीं। आप जो ज़्यादा है वो हमेशा अप स्ट्रीम में होगा, क्योंकि जब आप धारा के विपरीत चलेंगे तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। अब सेम ही डिस्टेंस गया और सेम ही आया है, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो टाइम का उल्टा करने पे क्या आता है हमारे पास, स्पीड का रेशियो। मतलब अगर ये टाइम 3 है, ये टाइम का अनुपात, तो स्पीड का अनुपात 3 और 1 हो जाएगा। ये उल्टा, ये 3 1 स्पीड है, ये टाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी का उल्टा, टाइम इसमें 1 था 3 था, आपको टाइम दिया था तो स्पीड में बदलने के लिए उसका उल्टा कर दिया। अगर हमको ये 2 रेशियो पता चल गया तो क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले इन चारों के बारे में आपको सोचना है। 3 और 1 दिया था, 3 और 1 का योग कितना, 4, 4 का आधा कितना, 2, 3 और 1 का अंतर कितना, तो बोलेंगे 2, 2 का आधा कितना, 1। ये अनुपात आ गया इनका। यानी इन दोनों को जोड़ के और इन दोनों को घटा के आधा करके यहाँ लिख देना, ये अनुपात हमारे पास आ गई। अब आपको क्या दिया क्वेश्चन में, अब बोट गोज 72 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, यानी इस 2 यूनिट की वैल्यू, स्टील वाटर की वैल्यू 72 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 72 किलोमीटर पर आवर। ये इससे कितना गुना पे, 36 गुना पे। पूछा क्या है वो देख लीजिएगा, स्पीड ऑफ करंट, यानी इस 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा गया, तो ये भी कितना गुना पे आएगा, 36 गुना पे, और इस कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी वाला हो जाएगा। क्या किसी को इसमें डाउट है? हाँ 36 आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का 36 है, किसका है, शुभ, बिल्कुल बताएंगे। मैं करता हूँ आपसे 24 पढ़ते हैं, अच्छा 24 घंटे पढ़ना चाहते हैं। आइए देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों को ट्राई करना है।
आपने जो भी पढ़ा अभी तक उसका हेल्प लीजिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके बुक में पेज का सोल्यूशन होगा उसको भी आप एक सिंगल लाइन में बना सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा और रेशियो लिखना जानेंगे तो। अब क्वेश्चन में बोला राजू कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम होता है तो एक चीज़ आपके माइंड में आ जाना चाहिए टाइम डिस्टेंस में कि स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो आप कभी भी क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम का लगाना हो तो सबसे पहले रेशियो से शुरुआत करिए। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। अब अनुपात में हमारे पास क्या दिया है कि अब ये टाइम दिया हुआ कि सेम डिस्टेंस, देखिए एक जगह 15 घंटा लग रहा है और एक जगह उसी दूरी को 25 घंटा। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टाइम ज़्यादा किस में लगता है, तो आप बोलेंगे हमेशा अप स्ट्रीम में। अगर इसमें 25 घंटा इसमें 15 घंटा, तो इसी का उल्टा स्पीड का अनुपात होगा। देखिए 5 से काट देंगे 3 बार में, 5 से काट देंगे 5 बार, यानी कि ये 5 रहा होगा, ये 3 रहा होगा। अगर अनुपात लिखना चाहें तो हमेशा अनुपात को उल्टा लिखते हैं। आप चाहें तो देखिए 25 और 15 भी लिखते तो भी कटने के बाद 5 3 आता। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के जल्दी करने के लिए आप कट कर सकते हैं कि हाँ इसमें 15 घंटा, ये हमने यहाँ पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम बता देंगे कि 15 घंटा इसके लिए होगा, क्योंकि जब डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा रहती है हमेशा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसी का उल्टा कर दिया। उल्टा क्यों किया, क्योंकि टाइम का रेशियो स्पीड का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए उल्टा कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा और आपको पढ़ाया गया, पढ़ेंगे क्या, पढ़ाया गया होगा। अगर ये दोनों रेशियो पता है तो क्या ये दोनों नहीं निकाल सकते आप? अभी तो पढ़े थे 5 3 8 का आधा 4, और 4 में क्या जोड़ेगी 5 या तो बोलेंगे 1, या इनका अंतर निकाल के आधा कर लिए। ये सारे अनुपात आपके पास निकल गए। अब क्वेश्चन को आगे आप पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ राजू इन स्टील वाटर, देखिए इसकी वैल्यू 9 दिया है, 9 किलोमीटर पर घंटा। ये इससे 9 गुना पे है, तो ये भी राजू की स्पीड यानी बोट की स्पीड, हम जो भी है उसको वही मान के चलते हैं। तो इसका भी आंसर वही आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कौन सा वाला आंसर होगा इसमें, बी वाला होगा। 36 जिनका भी आ रहा था इस क्वेश्चन में वो सही आंसर है और इजी तरीके से कर सकते हैं आप। क्या ये क्लियर है? आगे चला जाए। देखिए इसको लगाने के मैं आपको और भी बहुत सारे तरीके बता सकते हैं, क्वेश्चन बना के या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक तरीके से सीखिए जिससे आपका नज़रिया बदले, आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगने लगे। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके थोड़ा ईजी तरीके से लिखने का तरीका है बस, कि आपको और चीज़ें जल्दी आ जाएं, ज़्यादा इक्वेशन ना बनाना पड़े कि आपको कहीं लिखना पड़े डाउन स्ट्रीम प्लस वाटर स्ट्रीम का आधा, जैसे लगभग 99% लोग ऐसे ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उनसे आप हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इससे क्या होगा कि आप किसी भी लेवल तक के क्वेश्चन को आप सिंगल लाइन में ही बनाना सीखेंगे। सिंगल लाइन का मतलब ईजिली बनाना सीख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एक नाव धारा के अनुकूल, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं लैंग्वेज में, ठीक है, लगाना एक तरीके से आपको। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर दूरी 48 मिनट में तय कर सकती है। अब अनुकूल बोला यानी कि हमारे पास डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं अगर चाहें तो, कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालना है डाउन स्ट्रीम की, तो हम बोल सकते हैं 72 किलोमीटर 48 मिनट में है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन हम अभी नहीं निकालते हैं, हमको पहला टारगेट क्या होता है, हम इनके बारे में सोचते हैं कि बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, हम इनके रेशियो अगर दिया है तो रेशियो, नहीं दिया है तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ तो दिया ही होगा इनमें से दो का। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ और चीज़ें दिया है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:1। अब इनका अनुपात दे दिया था क्वेश्चन में, यानी आधा क्वेश्चन को तो ऐसे इजी बना दिया, 5 और 1 का। अब ये दिया है तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 6 और इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 4, ये अनुपात हमारे पास आ गया। और इस यूनिट की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में, ये वाला जो पहला लाइन है। लेकिन हम अभी रुकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहीं कुछ और तो नहीं पूछ लिया गया है। हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर 66 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अब आपसे बोला गया है कि 66 किलोमीटर चलने के लिए अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा। तो बहुत कॉमन सा है, देखिए अगर आपको इसकी स्पीड दिया है तो इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कई तरीके बता सकते हैं आपको लगाने के लिए, इस रेशियो में ही, मतलब एडवांस लेवल पे। पहला चीज़, जैसे अगर डाउन स्ट्रीम यहाँ से निकालना चाहें, जो नॉर्मली लोग करेंगे, आपने पढ़ा कि 72 दिया है, 48 से भाग देना है, 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि घंटे में बदलना होगा, ये 48 मिनट था। तो हमने क्या कर लिया, 12 से 4 बार, 12 से 5 बार, 4 से कितने बार, 18, 18 पचे 90, यानी कि इस 6 यूनिट की वैल्यू 90 किलोमीटर पर घंटा है 15 गुना पे। तो यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि 15 गुना पे 15 चौके 60 किलोमीटर पर घंटा आ गया।
ये वाली वैल्यू आ गई। अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमको, लेकिन हमसे पूछा नहीं गया अप स्ट्रीम की स्पीड। क्या पूछा गया कि अगर इसको 66 किलोमीटर चलना हो अप स्ट्रीम में तो कितना समय लगेगा। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट में 60 किलोमीटर, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 66 मिनट मतलब 66 किलोमीटर चलने में 66 मिनट, यानी 1 घंटा 6 मिनट लग जाएगा। अब खुद से सोचिएगा, देखिए ये 60 किलोमीटर मतलब ये क्या कहता है कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलते होंगे, और 66 मिनट में मतलब 66 किलोमीटर चलने के लिए 66 मिनट लग जाएगा, यही बोल सकते हैं, यानी कि 1 घंटा 6 मिनट है, ऐसे भी सोच सकते थे। अब देखिए ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सोचने का, और ये भी ईजी है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, लेकिन हम और रेशियो से ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। आइए थोड़ा सा और एक लेवल और समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, हमको क्या दिया है, ये स्पीड का अनुपात है। ध्यान देखिएगा, अगर आप चाहते हैं अपने लेवल को और ज़्यादा सोचना, यानी एक नए नज़रिए से सोचना, तो वो थोड़ा बेहतर भी सीख सकते हैं। ये तो हो गया कॉमन, जो सीख रहे थे वही है। अब इसमें सारा रूल आपको पहले से सारा कुछ पता है। पहले स्पीड कितना दूरी चलता है 72, तो आप बोलेंगे 72 है, ये 66 है, तो इन 72 और 66 दूरी का भी अनुपात क्यों ना बना लिया जाए। तो 4 से ये 12 बार में, 4 से ये 4 से नहीं कटेगा क्या, 6 से कट जाएगा, 6 से, अच्छा 6 से ही 12 बार में, 6 से 11 बार में। ये डिस्टेंस का अनुपात यहाँ लिख लेते हैं, डिस्टेंस का अनुपात। अगर डिस्टेंस का अनुपात लिखेंगे तो ये वाला 12 है और ये वाला 11 है, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब एक चीज़ और समझिएगा, देखिए ये किसका अनुपात है, तो बोलेंगे स्पीड है। ये किसका है, डिस्टेंस का। क्या यहाँ से टाइम का रेशियो निकाला जा सकता है, तो बोलेंगे निकाला जा सकता है, क्योंकि टाइम का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यानी इसका डिस्टेंस 12 है तो 12 में 6 से भाग दे देना है, और इसका डिस्टेंस 11 है तो 11 में 4 से। हम किसका अनुपात निकालना है, टाइम का। और इसको निकालना बहुत आसान है, 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, इसका गुणा इधर होता है, ये 8 और 11 का अनुपात आ गया। ये किसका अनुपात निकल गया, टाइम का। टाइम का अनुपात आ गया। और ये जो टाइम था ये किसका था, डाउन स्ट्रीम का। इसको कितना लगा था चलने में, तो बोलेंगे 48 मिनट। कितना दिया था क्वेश्चन में, 48 मिनट। ये इससे कितना गुना पे, 6 गुना पे। तो 11 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना पे कितना आ जाएगा, 66 मिनट आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा 6 मिनट। आप इससे पहले वाले मेथड से भी लगा लीजिए, इससे लगा लीजिए। अच्छा, इसको बताने का रीज़न ये हुआ कि बहुत जब अच्छे लेवल क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो अभी मतलब नहीं पूछे जाते हैं रेलवे और एसएससी लेवल में, वहाँ पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब ये वेरिएबल्स में आ जाते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है आने वाले समय में, तो यहाँ पे इनका अनुपात बनाना पड़ता है हमको। तो हर जगह हम भाग नहीं दे सकते हैं, और वेरिएबल में होगा। तो रेशियो हमारे पास है कि ये हमारे पास स्पीड का अनुपात था, ये डिस्टेंस था। डिस्टेंस का अनुपात कहाँ था, क्वेश्चन में ही दिया था, ये दोनों। अब इसको इसमें भाग दिया गया, ऊपर वाले को नीचे में, तो टाइम का आ गया। इसकी टाइम दिया था, इसका टाइम हमने निकाल दिया। ये भी कर सकते थे, और इससे पहला जो मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी के पास कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बताइएगा सभी लोग। कमेंट नहीं आ रहे, मतलब या तो आप चीज़ें समझ पा रहे हैं या तो नहीं समझ पा रहे। अगर नहीं समझ पा रहे तो ज़रूर एक बार और देखिएगा क्लास को, ठीक है। कम से कम 1 से 2 बार आप देखेंगे तो चीज़ें, जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। शुरू से देखना है और लिखना है, और जो प्रैक्टिस करने के लिए शुरू में बोला गया उससे प्रैक्टिस करना। अगर आप सही में बोटनी स्ट्रीम को आप एक इजी चैप्टर बनाना चाहते हैं तो इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका किसी भी लेवल का बोटनी स्ट्रीम में क्वेश्चन होगा, रैंडम क्वेश्चन उठाइए, आप सारे लगाइएगा, इसमें सारे टाइप कवर हो जाएंगे। लगभग ज़्यादा नहीं, इतने भी क्वेश्चन नहीं करने, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करते करते आप लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे लगा लेंगे आप लोग। और शुरुआत यहीं से, एकदम ईजी वाले तो प्रीवियस ईयर वाले क्लास में देखेंगे हम लोग, जैसे भी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखिए एक अनुपात दिया है, तो पहले तो अनुपात के बारे में सोचेंगे कि क्या है अनुपात, किस चीज़ का है। तो अ बोट कवर 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो, ज़रूरत पड़े तो। अगर देखिए तो हम बोल सकते हैं, देखिए डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होगा, हमको पता है कि 12 किलोमीटर चला है, और टाइम कितना दिया है 24 मिनट। 60 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि मिनट को हमको बदलना था। तो 24 से ये 2.5 और ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड, एक डेटा कहीं ना कहीं एक लाइन दिया था, इसको लिख भी लीजिए, बाद में भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जरूरी क्या है कि और क्या दिया है इसमें, रेशियो किसका दिया है। एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5:1। हमारा मेन टारगेट क्या होता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 5 और 1 का अनुपात दिया है। तो हम बोलेंगे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला 6, इन दोनों को घटाएंगे तो ये वाला 4। ये अनुपात आ गया हमारे पास।
इन चारों का रेशियो हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है। अब क्वेश्चन में और आगे चलिए, देखिए क्या दिया कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब 25 किलोमीटर जब इसको डाउन स्ट्रीम में जाना होगा, नहीं अप स्ट्रीम में जाना होगा, तो उसका कितना समय लगेगा, और 100 किलोमीटर अगर हमारे पास जाएगा। अच्छा, इनका भी रेशियो ही निकालना है, तो रेशियो निकालना तो फिर तो हमको दूरी का भी बना लेना चाहिए, अनुपात ज़्यादा आसान होगा। देखिए दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, अब डिस्टेंस का अनुपात कितना दिया, 25 का और 100 का। थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन 1 और 4 का। अब देखिए एक चीज़ देखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, ये 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी ये अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है और ये वाला डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इसके नीचे डिस्टेंस का अनुपात लिख लेते हैं। अप स्ट्रीम देखिए 1 है और ये वाला कितना है, 4 है, और ये अनुपात कहीं ना कहीं डिस्टेंस का दिया हुआ है। और हमको टाइम का अनुपात का वैल्यू पूछा था। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि अगर आपको डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, सॉरी ये स्पीड दिया है और ये डिस्टेंस दिया, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 4 में 6 से भाग देना है और यहाँ 1 में 4 से भाग देना है। जो कट जाए काट सकते हैं, जैसे अगर इसका इधर गुणा करेंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा 16, और इसका इधर करेंगे तो 6, और बाकी आप देखिए ये इधर गुणा होता है, ये इधर होता है, तो 3 से 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 8-3 का अनुपात हो गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए 8-3 कहीं दिया नहीं दिया, आपसे पूछा क्या गया, पहले फाइंड द टाइम टेकन अप बोट टू कवर इन अप स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम दिया, यानी कि पहले आंसर में हमारा 3 पहले आना चाहिए, बाद में 8 आना चाहिए, यानी आंसर कितना होगा। अब चाहते तो यहाँ पे हम ये डायरेक्ट रेशियो ना निकाल के हम इसको और भी तरीके से कर सकते थे कि हम क्यों ना पहले स्पीड निकाल लें। जैसे हमने इसका कोई यूज़ किया, मैंने अभी तक जो निकाला शुरू में इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इसका यूज़ करके भी हम क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को एक और तरीके से समझिएगा। क्या क्या दिया था हमारे पास, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, दोनों लैंग्वेज को समझिएगा। ये 5 और 1 दिया था, इनको जोड़ने पे 6 और इनको घटाने पे 4, और हमको इसकी वैल्यू 30 दिया था। कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमको दिया था क्वेश्चन में कि 24 किलोमीटर कि 12 किलोमीटर था ना, 12 किलोमीटर 24 मिनट में, जो भी रहा होगा 30 आया था, एक बार देख लेते हैं क्या था, 12 किलोमीटर 24 मिनट में था। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल दिया था 12/24, और इसमें 60 से भाग दे देंगे तो ओवरऑल 30 आ गया था। तो इसकी वैल्यू 30 5 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी हम 5 गुना पे कितना निकाल देंगे, 20 निकाल देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, हाँ ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इनकी स्पीड आ गई, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड। अब हमसे बोला था अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम देखिए ये स्पीड 20 है, कितना चलना था अप स्ट्रीम में, तो बोलेंगे अप स्ट्रीम चलना था 25 किलोमीटर 20 के स्पीड से चलेगा, एक तो ये अनुपात होगा। और डाउन स्ट्रीम में कितना चलना था, 100 किलोमीटर चलना था 30 के स्पीड से। ये 0 से 0 कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 25 या 75, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 200 आ जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 8 बार में, ऐसे भी करते तो भी आंसर आ जाता। लेकिन हमने टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का भी रेशियो बना के डिवाइड कर लिया, जो क्वेश्चन ईजी हो गया आपका, ठीक है, और इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, टोटल टाइम टेकन बाई बोट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर। ये बोला गया कि अप स्ट्रीम जाने में और आने में कुल कितने घंटे लगे हैं, 12 घंटे लगे हैं। ये अलग अलग टाइम नहीं दिया, ये पूरा दिया है, जाने का भी और आने का मिला के टाइम दिया हुआ है। तो इससे रेशियो नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग। अगर ये देता कि जाने का टाइम दिया रहता, आने का टाइम दिया रहता, तो हम वहाँ से रेशियो बना देते हैं कि उसका उल्टा कर देंगे, ये सब चीज़ें जो भी वो कर सकते थे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन 4:1। अब ये अनुपात दे दिया हमको, यानी कि हमारे पास बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का अनुपात दिया है। तो बोट का ये 4 दिया है, ये 1 दिया है, तो 4 और 1 कितना, ये वाला 5, और 4 में से 1 चला गया, ये 3। ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। अब ये जो अनुपात है स्पीड का है, इन दोनों का स्पीड का अनुपात है। तो क्या यहाँ से टाइम का अनुपात निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं, 3 और 5। आप इसको उल्टा कैसे लिख दिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे का ये लॉजिक है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टेंस गया है उतना ही आया है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का अनुपात, टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है इनडायरेक्टली कि जितना गया है उतना आने में 15 घंटे लगे थे। अब ये दोनों मिला के 15 घंटे, कितना घंटे बोला था, 12 घंटे लगे थे, सॉरी, तो 12 घंटे लगे थे। अब यहाँ से देखिए अगर इन टाइम को जोड़ दिया जाए, इसका 3 और इसका 5 दोनों मिला के 8 घंटे, तो 8 घंटे की वैल्यू 12 घंटे दिया, ये इससे 1.5 गुना पे दिख रहा है। तो 1.5 गुना पे 3 को भी कर सकते थे, तो बोलेंगे 4.5 घंटा लगा होगा यहाँ पे।
अब चाहे तो इसका भी टाइम निकाल सकते थे 1.5 गुना पे, तो बोलेंगे 7.5 घंटा लगा होगा। मतलब अब इन 15 घंटों में हमने अब डिसाइड कर लिया है कि कितना टाइम अब डाउन स्ट्रीम में लगा था, कितना टाइम अप स्ट्रीम में लगा था। अभी तक हमने यहाँ तक पहुँचे। स्पीड को उल्टा किया, टाइम 8 की वैल्यू दिया था और हमने 3, 5 का निकाल दिया अलग अलग। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अभी हमने पढ़ा नहीं क्या पूछा गया है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ और दिया था क्वेश्चन में कि इन दोनों यूनिट की वैल्यू दिया है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 यूनिट। 2 बराबर क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, ये स्पीड का अनुपात 5 गुना पे, तो 5 गुणे 5 ये वाला 25 हो जाएगा और 5 गुणे 3 ये वाला 15 हो जाएगा। स्पीड भी दिया है, ये इसका स्पीड है, ये इसका टाइम है, ये इसका स्पीड है, ये इसका टाइम है। अब डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। या तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए या तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए। अब देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर हम 25 में 4.5 का गुणा कर लें तो 25 का गुणा 4 में करेंगे 100, 25 का गुणा 0.5 मतलब आधा करेंगे तो 12.5 यानी 112.5 किलोमीटर। ये हो सकता है। या तो इसका भी गुणा कर सकते थे कि अगर डिस्टेंस बराबर, इधर की स्पीड कितनी थी, ये 15 था, 15 का गुणा 7.5 में कर लेंगे, तो 15 का गुणा 7 में करेंगे 15 सते 105 और 15 का गुणा 0.5 में करेंगे यानी 7.5 और जोड़ लेंगे तो 112.5। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कई सारी चीज़ें सोच के लगानी है, लेकिन अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो जाएंगे या फिर आप टाइम वेस्ट कर देंगे इसके अंदर में। क्या ये क्लियर है, सभी लोग बताएंगे? बताइएगा। कुछ क्वेश्चन रेलवे के ऐसे भी हम बोट एंड स्ट्रीम में आपको बताएंगे, और जिसका मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इस रेशियो से कितना इजी तरीके से बन सकता है, क्योंकि आप नॉर्मली नहीं लगा सकते हैं बेसिक तरीके से। और जो रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल सवाल रेलवे एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का पूछा गया है। अगर पिछले 4-5 सालों की बात करेंगे तो उसमें, जो कि नॉर्मली आप लगाने के लिए हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या उसमें लगा डालेंगे, उसके बाद भी उसको निकालना या फिर समझ पाना मुश्किल होगा। वो भी रेलवे एग्जाम में पूछा गया बोट एंड स्ट्रीम में, या तो ग्रुप डी का था या एनटीपीसी कहीं तो मिला था, जो आपको क्लास में मिलेगा आगे चल के अभी, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कम से कम आपकी 2 क्लासेस और लेंगे, क्योंकि दोबारा आपको अपने लाइफ में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी तरीके का प्रॉब्लम ना है, किसी भी तरीके का, कैसा भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो, क्वाड्रेटिक बनता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लीनियर इक्वेशन बनते हो, सबको आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। एक नाव 72 किलोमीटर दूर एक स्थान पे जा सकती है और 15 घंटे में वापस आ, मतलब जाने आने का फिर से पिछले क्वेश्चन के जैसा कुछ पहला लाइन दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन में ही बोला ना, बोट कैन रो अ प्लेस 72 किलोमीटर अवे एंड कम बैक इन 15 आवर। टाइम दिया जाने आने का दोनों का, और बोला 15 घंटे में। धारा के साथ 18 किलोमीटर दूरी तय करने में समय और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर दूरी नहीं, टाइप तो अलग हो गया थोड़ा सा। इंग्लिश में भी देखिए, द टाइम टू रो 18 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इज सेम एज टाइम रो 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब इसमें एक चीज़ बोला गया कि जितना समय उसको जाने में लगा है 18 किलोमीटर, ध्यान से 18 किलोमीटर स्ट्रीम के साथ वेट करेंगे, और क्या 12 किलोमीटर अगेंस्ट, मतलब कि 18 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में जो समय लगा और 12 किलोमीटर धारा के विपरीत आने में जो समय लगा, समय बराबर है। अब एक चीज़ समझिएगा, इस फार्मूले में डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम में अगर कभी डिस्टेंस में टाइम कांस्टेंट हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई जगह आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड में, तो ये दोनों रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो डिस्टेंस का अनुपात अगर ए रेशियो बी है तो स्पीड का अनुपात भी ए और बी ही होगा, अगर ये वाला कांस्टेंट। तो अब तो सारा क्वेश्चन ईजी बना दिया। अब देखिए हमारे पास क्या है, इन चारों के बारे में सोचना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास डिस्टेंस, देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना चला है 18 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में कितना चला 12, 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, और यही अनुपात इनका होगा स्पीड का भी। बोलेंगे कैसे स्पीड का अनुपात, आपने इसको बना दिया, ये तो डिस्टेंस का अनुपात था तो यही इसके स्पीड का भी अनुपात होगा। और ये डाउन और अप स्ट्रीम कैसे निकाल दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है कि एक बार डाउन गया एक बार अप स्ट्रीम आया। अब ये दो रेशियो पता है तो ये दोनों निकल जाते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, 3 2 5 का आधा 2.5 और इनका अंतर 1 का आधा 0.5। थोड़ा रेशियो को और अच्छा बनाना तो इसका डबल कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, इसको डबल कर लेंगे 6, इसको डबल कर लेंगे 6, सब में 2 से गुणा कर दिया। रेशियो है, पॉइंट में भी लगाएंगे तो भी आ जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया वो देखते हैं हम लोग। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, हमको इस करंट की स्पीड निकालनी है, इसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकलेगा, क्या दिया है क्वेश्चन में,
अब क्वेश्चन में हमारे पास देखिए दिया है कि बोट कैन रो द 72 किलोमीटर अवे एंड कम, ये टाइम का अनुपात दिया। देखिए यहाँ से टाइम का अनुपात निकालते हैं। ये किसका अनुपात है? स्पीड का। तो यहाँ से टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? आप बताइएगा, इसमें क्या कर सकते हैं? क्या टाइम का अनुपात हमारे पास उल्टा होगा? वेट करेंगे, शुरू में अगर देखा जाए तो 72 किलोमीटर कम, हाँ तो उल्टा होगा। तो कितना होगा? 4 और 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे उल्टा कर दिए? क्योंकि जो पहली वाली लाइन है, आप बोलेंगे पहले तो आप उल्टा नहीं कर रहे थे, सेम किए थे, लेकिन ये पहली वाली लाइन में क्या बोला? अ बोट कैन रो 72 किलोमीटर एंड कम बैक इन 15 आवर, मतलब जितना गया उतना आया। तो उसके लिए अनुपात देखेंगे तो उल्टा होगा, 4 6 होगा, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 10। इस 10 यूनिट की वैल्यू 15 घंटे दी है। ये कितना गुना पे बोलेंगे? 1.5 गुना पे है। तो 1.5 गुना पे इसको भी कर लेंगे, अगर 1.5 गुना पे, तो ये कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 6 घंटा आ जाएगा। अब ये 6 घंटा किस में है? डाउन स्ट्रीम का है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कितनी निकल जाएगी? देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे? 72 किलोमीटर चलने में 6 घंटा लगता है। 72 किलोमीटर चलने में 6 घंटा, यानी स्पीड कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब सबका वैल्यू निकाल सकते हैं कि देखिए 6 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है? 6 बराबर अगर 12 है 2 गुना पे, तो 1 बराबर 2 गुना पे 2 हो जाएगा। अगर बोट का पूछता तो 2 गुना पे कितना हो जाता? 10 हो जाता। वो अप स्ट्रीम का पूछता तो 2 गुना पे कितना हो जाता? 8 हो जाता। जिसका भी पूछ ले, हमसे तो सिर्फ इसका पूछा था, वाटर का। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा है, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। जिनको पहली बार में अगर कुछ चीज़ें डाउट आ रही हैं, बीच में मिस हो रही हैं, बीच में आए हैं, वो शुरू से देखेंगे। हाँ देखिए, जो लोग भी बाद में आए, कौन से वाले क्वेश्चन को रिपीट करना है, जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर उसमें कहीं पे भी डाउट आया तो आप बताइए मुझे, ठीक है? उसको हम लोग बताएंगे किस तरीके से करना है। दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि रेशियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, लेकिन क्वेश्चन बताना होगा तो मैं और अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ फिर। लेकिन आपका हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको फिर कन्फ्यूज़ होंगे कि कैसे करना है। बाकी जहाँ पर लगेगा नहीं इक्वेशन ही बनने वाला है, तो उनको इक्वेशन वाले को किस तरीके से करना है उसको भी हम लोग करेंगे। किस क्वेश्चन को रिपीट करना है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिक्कत था? अच्छा, ये वही टाइम वाला ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या था? डाउन स्ट्रीम 5 और 3 आ गया। जैसे ये 4 और 1 दिया था, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5, इन दोनों घटाएंगे 3, ये था। ये स्पीड का अनुपात है डाउन का और अप का। अगर इसी को उल्टा कर दे, 3 और 5 कर दे, तो ये टाइम का अनुपात हो जाएगा। और ये टाइम अनुपात देखिए 3 घंटा डाउन स्ट्रीम का, 5 घंटा अप स्ट्रीम का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 8 घंटा लगा था। क्वेश्चन में बोला था जो टोटल टाइम लगा है, देखिए ट्रेन ए से बी जाने और आने में जो समय लगा 12 घंटा। 8 की वैल्यू अगर 12 दिया तो ये इससे 1.5 गुना पे था। तो अब इससे हम इसका टाइम निकाल दिए और इसका टाइम निकाल दिए। लेकिन हमको दोनों का टाइम निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम में। हमको तो क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए था। डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है तो बोलेंगे ये कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में दिया था, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला? इफ द डिफरेंस बिटवीन द अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर, यानी कि इन दोनों के अंतर 5 3 का जो अंतर है वो 2 यूनिट है। 2 बराबर 10 दिया है तो 5 बराबर 25। इसका टाइम दे दिया और इसका स्पीड दे दिया, इसका टाइम दे दिया। तो सिर्फ इन्हीं का गुणा ही तो किया गया है और कुछ किया नहीं इसमें। ये तो बहुत ही ईजी है, बस लिखा हुआ इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बड़ा लग रहा है। हाँ, ये सब दिखने में बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि लिख दिया मैंने ज़्यादा इसमें, इसको भी कर दिया, ये इसको भी कर दिया, ये सब चीज़ें बस हमने एक्स्ट्रा किया है। आपको एग्जाम में एक सिंगल लाइन ही करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और एडिट करता हूँ, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोल्यूशन इतना बड़ा है ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखिए दोनों निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमको। हमारे पास क्या था? देखिए शुरू में क्वेश्चन में हमारे पास डेटा क्या था, क्या क्या दिया था हमारे पास, यहाँ से देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन में डेटा जो था कि ये दिया था 4 1, तो हमने बोल दिया 5 3 होगा, ये निकल गया। ये आप सोच सकते हैं माइंड में, 4 1 5, 4 माइनस 1 कितना 3 आ गया। इनका अंतर 2 दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि 2 की वैल्यू कितना दिया था? 10। 2 बराबर 10 तो 5 बराबर ये 25 हो जाएगा। इसका हमने निकाल दिया डाउन स्ट्रीम की स्पीड। 3 और 5 मिलकर 8 था, 8 की वैल्यू 12 दिया था 1.5 गुना पे, तो हमने इसका भी 1.5 गुना कर दिया, ये 4.5 घंटे आ गया। डिस्टेंस पूछा था, इसका स्पीड और इसका टाइम से गुणा कर देंगे, बस इतना ही किया हमने। 25 गुणे में 4.5, 112.5, और कुछ भी नहीं था। कॉमन क्वेश्चन है, इजी तरीके से करना था। और सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाया गया है। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट भी था कि इस वाले क्वेश्चन में टाइम भी एक जगह कांस्टेंट दिया था, जिससे डिस्टेंस से हमने रेशियो बनाया स्पीड का। ये 3 2 कहाँ से आया है? डिस्टेंस का अनुपात ही स्पीड का अनुपात हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में दिया है कि टाइम कॉन्स्टेंट है। थोड़ा क्वेश्चन देखिए अच्छे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जब आप प्रीवियस से लगाएंगे तो वो आपको बहुत ही आसान लगने वाले हैं। और जब भी आप देखेंगे तो हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछने का अपना अपना एक पैटर्न होता है। रेलवे में थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लिखना,
यूपीएसआई में एक अलग टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जब 2-4 क्वेश्चन करेंगे सभी के क्वेश्चन होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा किस एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है, और लगेगा सारे इसी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन के लैंग्वेज भी अलग अलग तरीके से, किसी में होता है कैलकुलेटिव डेटा देना चाहते हैं, किसी में रेशियो को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप रेलवे में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो बेस पे होगा, लेकिन ईजी रेशियो वाले हैं, उसको आप मेंटली भी कर सकते हैं। मेंटली मतलब आप माइंड में भी लगा सकते हैं। बस ये 4 रेशियो पे ही क्वेश्चन है रेलवे में, आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है, लेकिन क्वेश्चन अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये एग्जाम वाले क्वेश्चन ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक नाव धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, वैसे हो सकता है इसमें थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा बनाया गया है, बट आपके रेलवे एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन ज़्यादातर दिखता है कि धारा के अनुकूल 200 किलोमीटर 8 घंटे में। तो ये चाहता तो डायरेक्ट स्पीड दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट यही है कि बोट है, वाटर है, कुछ भी दिया हो हम इनके रेशियो को बनाएंगे या इनके एग्जैक्ट डेटा को लिखेंगे। 200 किलोमीटर 8 घंटे में चलता है, ध्यान समझिएगा। तो 8 से भाग देंगे 25, और ये किसकी बात है, अनुकूल है, मतलब धारा की दिशा में है, तो ये 25 आ गया डाउन स्ट्रीम, हमने 25 लिख दिया। जो डेटा हमारे पास आएगा वो हम बस लिखते जाएंगे, इसमें भर देना आपको। और अभी अनुपात नहीं बना रहे, हम एग्जैक्ट डेटा ही लिख रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा मतलब बाद में अगर जरूरत पड़ेगी अनुपात बना लेंगे। फिर क्या बोला, उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस 40 घंटे में धारा के प्रतिकूल, 40 से भाग देंगे 5 बार में, ये 5 आ गया। अब ये एग्जैक्ट डेटा ये अनुपात नहीं है, चाहे तो 5 1 बना सकते हैं, लेकिन अब खुद से सोचिए आप लोग, ये दोनों दिया है तो क्या इसका निकल जाएगा 25 और 5 30 का आधा 15, और 25 में से 5 गया 20 का आधा 10। या आप बोल सकते थे इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा, अंतर ही आएगा। ये सबका वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या दिया वो समझना आपको। ये तो हो गया हमारे पास शुरुआती अनुपात हो गए। क्वेश्चन में अब डेटा अगला क्या दिया हमारे पास, देखिएगा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट स्टील इन वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर रिस्पेक्टिव। किस पे स्पीड को, बोट के स्पीड को, इसको 5 स्पीड बढ़ा दिया गया। अब ये कितना हो गया 20 किलोमीटर पर घंटा हो गया। बोला इसके स्पीड को 3 किलोमीटर बढ़ा दिया गया, तब बोलेंगे अब कितना हो गया, तो बोलेंगे ये 13 हो गया। अब नया अनुपात देखिएगा ध्यान से, अगर इनके स्पीड को आप बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन में बस लैंग्वेज दिया गया जिसको आप इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये 5 बढ़ा था, ये 3 बढ़ा था, तो डाउन स्ट्रीम भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब 20 और 13 जोड़ेंगे तो अब नया अनुपात क्या आएगा, तो 20 और 13 कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 33 आ जाएगा। और 20 13 घटाएंगे तो ये वाला कितना होगा 7 होगा। ये न्यू रेशियो आ गया, ये पुराना वाला था, ये नया वाला होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखेंगे। देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 231 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। यानी कि 231 जो हमारे पास है, अगर अप स्ट्रीम में चलेगा तो 7 की स्पीड चलेगा, ये टाइम आएगा। और 231 को अगर डाउन स्ट्रीम के हिसाब से चलेंगे 33 के हिसाब से चलेंगे, तो 7 × 3 21, 7 × 3 21, इसमें 33 आवर। 33 से वही उल्टा है तो ये 7-8 घंटा आ जाएगा। यानी कि 7 और ये वाला 7, 33 और 7 मिलकर कुल 40 घंटे लगेंगे इतना चलने में। उसको कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे। तो कॉमन क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को और भी लैंग्वेज की तरह चेंज करके पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, और भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। बाकी आप लोग बताइए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। क्या इसमें कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। क्या इसमें कुछ डाउट है जो पूछना चाहते हैं? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? 40 आवर्स बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मनीष नाव के साथ धारा के अनुकूल किसी गंतव्य तक जाता है और धारा के प्रतिकूल अपने मूल स्थान आने पे 32 घंटे में लौटता है। जाने का और आने का समय दिया है 32 घंटे, दोनों को मिला के। यदि शांत जल और धारा नाव गति क्रमशः 8 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है। कॉमन इजी लेवल, बहुत ही ईजी है, मतलब सब कुछ तो दे ही दिया। देखिए बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इनके रेशियो के बारे में सोचना है। तो बोट का बोला था 8 है, इसका बोला है 3। ये क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेटा है, रेशियो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये एग्जैक्ट डेटा है और ये भी एग्जैक्ट है, तो अब इसको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। 8 और 3 ये वाला 11 है, और 8 में से 3 गया ये वाला 5 हो। इसकी जरूरत या ना हो, हमने बस लिख दिया। भाई क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्या पूछा गया है। तो ये डाउन और अप स्ट्रीम के बारे में हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा वो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला मनीष द्वारा अनुकूल गंतव्य स्थान तक जाने और धारा के प्रतिकूल 25 घंटे में लौटता है, तो गंतव्य दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी तभी निकलेगी जब हमारे पास टाइम पता हो। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं
टाइम का अनुपात। अब बोलेंगे ये 11 और 5 है तो ये 5 और कितना होगा 11 होगा। बोलेंगे ये उल्टा कैसे लिख देते हैं आप, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है डाउन और अप का उसके टाइम का, इनके टाइम का, इनका टाइम छोड़ दीजिए, इनकी बात हो रही है क्योंकि ये गए हैं और ये आए तो इसी से, तो इनका उल्टा हो गया 5 और 11 का हो गया। अब 5 11 ये हमारे पास हो गया, तो यहाँ से क्या समझा कि अब ये टाइम का अनुपात इन दोनों टाइम को मिला दिया जाए 11 और 5 को, तो ये 16 यूनिट लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला ये 32 यूनिट है, 32 घंटे है, 2 गुना पे एक्चुअल। देखिए क्वेश्चन में कितना बोला 32 आवर्स, तो अगर ये 2 गुना पे तो 5 दूना 2 यानी कि 10 घंटे इसको लगे होंगे। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, आप चाहें तो इसका भी टाइम निकाल लीजिए, इसका भी निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम में हमको बस डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड इसका क्या है 11, और ये अनुपात नहीं एग्जैक्ट वैल्यू था, हमने बोला था ना ये 8 3 तो ये 11 है, तो ये 11 लिख दिया। इसका टाइम कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर। यही तो होगा हमारे पास ना, 5 दूना 10 था और 11 था, और तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। एक ही तरह का डिस्टेंस पूछा, दोनों पूछा था, एक बार देख लेते हैं। मनीष धारा प्रतिकूल 32 घंटा सांजल में धारा, तो गंतव्य की दूरी प्रारंभिक स्थिति से गया तो हाँ तो 110 किलोमीटर, तो ईजी है। 110 किलोमीटर गया होगा, 110 किलोमीटर आया होगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वही आएगा। 11 दूना 22, 22 गुणे 5 कितना 110 ही आएगा। दोनों तरफ से सेम ही मिलने वाले हैं, ठीक है। दोनों तरफ का मिला के बोला जाए तो ये भी कर सकते हैं, बताइए। मिस्टेक बचने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक, अपने मिस्टेक पॉइंट को नोट करिए कहाँ गलती करते हैं स्पीड में, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा, गलतियाँ नहीं होती जाती, मतलब कम होती चली जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा कि एकदम 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया कि गर्मी के दिन में एक नाव शांत पानी में 84 किलोमीटर या धारा के अनुकूल 112 किलोमीटर 3 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। सर्दियों के दिन में धारा की गति 50% बढ़ जाती है, जबकि कम दृश्यता के कारण नाव की गति 25% कम हो जाती है। एक शीतकालीन दिन में नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर में दूरी तय करने में कुल लगने वाला समय। अब यहाँ पे कहीं पे भी अनुपात नहीं दिया आपसे, तो अनुपात नहीं दिया तो बनाना होगा आपको। क्वेश्चन में आपका मेन टारगेट क्या है, शुरू यहीं से करना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब इनमें से ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ दिया है हमारे पास, तो बहुत कुछ दिया होगा अगर ध्यान से देखेंगे तो, कि 84 किलोमीटर चलता है 3 घंटे 30 मिनट में। 3 घंटा 30 मिनट को आप बोलते हैं 3.5 घंटा, तो और ये क्या है 84 किलोमीटर धारा के शांत पानी में 84 किलोमीटर। ओके, शांत पानी ध्यान रखिएगा, शांत पानी में 84 किलोमीटर चलने के लिए 84 बटे में 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, तो 12 दूना 24। ये 24 जो आया हमारे पास 7/2 कैसे आया, 3.5 को 7 ये 24 किसका है, शांत पानी में, यानी ये इस 24 इसकी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं करना है, किसका यूनिट दिया है, तो 24 इसकी वैल्यू दिया है। फिर बोला धारा के अनुकूल 112 किलोमीटर। अब 112 जो है ना, ये डाउन स्ट्रीम की बात करता है, अनुकूल, इसमें भी 3.5 ही घंटे लगते हैं इसको, तो 7/2 में ये 12, 16, 16 दूना 32, यही तो आएगा ना, 16 7 112 2 32, यानी इसकी वैल्यू 32 दिया है। हमने शुरू में आपको आज की क्लास में आपको बताया था कि कोई भी 2 वैल्यू दी होगी। अगर ये 24 है, ये 32 है, तो यहाँ क्या रहा होगा आप खुद से सोचिएगा। 24 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 2 8 होगा, और इसमें क्या इन दोनों घटा देंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 16 ही आ रहा ना, 16 आ जाएगा। ये सबका वैल्यू आ गया हमारे पास। हमने दिया था क्वेश्चन में 2, हमने सबका निकाल दिया, अगर इसमें से कोई पूछता तो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है वो भी देखिएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है, कहाँ गया, सर्दियों के दिन में धारा की गति 50% बढ़ जाती है। ये जो धारा की गति थी ये 50% बढ़ जाती है। इसको 50% बढ़ाना क्या मुश्किल काम है, परसेंटेज आपने पढ़ा है। 50% का मतलब होता है आधा, इस 8 का आधा कितना होता है 4, 4 बढ़ जाएगा तो अब नई स्पीड क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, नई स्पीड 12 आ जाएगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, जबकि नाव की गति 25% कम हो जाती है। अगर इसकी गति को 25% कम करना है, अब इसका 25% मिलेगा, 25% मतलब 1/4, 4 से भाग देंगे 24 में, 6 बार में 6 कम हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। अब नई गति जो है ये 18 है और ये कितना है 12 है, तो नया डाउन स्ट्रीम भी होगा और नया अप स्ट्रीम भी होगा। डाउन स्ट्रीम की बात करने के, इनको जोड़ेंगे तो अब ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 30, और इनको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 6। ये नया डाउन स्ट्रीम होगा और ये नया अप स्ट्रीम होगा। पूछा क्या क्वेश्चन में वो देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला कि धारा के प्रतिकूल चलना है 27 किलोमीटर, प्रतिकूल यानी कि 27 किलोमीटर, प्रतिकूल की स्पीड क्या है, तो बोलेंगे 6, ये टाइम आएगा। तो और दूसरा क्या बोला था,
90 किलोमीटर चलना है धारा के दिशा में, यानी 90 किलोमीटर चलने का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 30 होगा। तो इसमें तो 3 ही घंटे लगे हैं, और इसमें देखिए 6 चौके 24, 6 पचे 30, 4.5 घंटा और 3 घंटा मिला कितना हो जाएगा, 7.5 घंटा हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 7 घंटा 30 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कहीं पे भी। क्वेश्चन देखिए थोड़े से अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा आपका। बाकी आप लोग बताइए। हाँ डेली ही आएगा। अब मैंने वो देखिए डेट फिक्स कर दिया कैसे कैसे चलने वाली क्लासेस। डेली क्लासेस चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, जैसे अभी मेरी ऑफलाइन क्लास है इस क्लास के बाद। तो मैंने एक शेड्यूल बना के आप लोगों का ग्रुप पे और एप्लीकेशन पे भी मैंने दिया था नोटिफिकेशन में। शेड्यूल थोड़ा सा उसमें चेंज किया हमने। जो फाउंडेशन वाली जितनी क्लासेस चलती हैं उनको हम लोग डेली क्लास रखेंगे, और डेली मतलब वीक में मिनिमम 5 क्लासेस होंगी उसकी, जो टाइमिंग दिया गया है। लेकिन जो प्रैक्टिस क्लासेस है, ग्रुप डी का 99 सेट वाला प्रैक्टिस क्लास है, उसमें क्लासेस अरेंज नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसको हमने कि वीक में एक दिन रखा गया है, फ्राइडे को और सैटरडे को, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 5-5 सेट एक एक दिन में करेंगे। मतलब टाइमिंग अलग बना के उसको एक दिन में एक साथ 5 सेट नहीं होगा, अलग अलग टाइम हो सकता है, एक साथ 2 सेट या एक साथ 3 सेट, जैसे भी होगा। तो 5 सेट एक दिन में करना है। और ऐसे एसएससी का भी एक डेज होगा जिसमें आप डेज एक बार चेक कर लीजिएगा। उस दिन एसएससी के 5 सेट होंगे, जो एसएससी वाला प्रैक्टिस बैच होगा। और जो संडे का दिन होगा हम लोगों का एक दिन पूरा दिया गया यूथ वाले बैच के लिए, कि कुछ कुछ जो टॉपिक उसके अंदर रह गए हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टम, और कुछ क्वेश्चन किसी चैप्टर के जो बचे हुए होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। 1, 2, 3 क्लासेस में हो जाएंगे लगभग जो भी क्वेश्चन होंगे। तो उनके लिए अलग अलग दिन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो आप शेड्यूल एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक मछुआरा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करता है और उसके समय का 0.5 गुना है, और धारा के प्रतिकूल यदि दूरी शांत जल में नाव की गति x हो और धारा के क्रमशः 15। ईजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। देखिए हमको क्या करना, मछुआरा को बोट मान लीजिए, वाटर ही है, और डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या दिया हमको, टाइम के बारे में बोला है। क्या, एक बार फिर से पढ़िएगा ध्यान से। अ फिशरमैन ड्राइव सर्टेन डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि टाइम का अनुपात का उल्टा ही स्पीड का अनुपात होगा। ये चीज़ पकड़ना है आपको यहाँ पे। डाउन स्ट्रीम इन 0.5 टाइम्स। देखिए टाइम्स क्या लगता है, डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। 0.5 टाइम्स और ये वाला 1, या इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना लें तो ये बोल सकते हैं, देखिए ये इसका डबल है। मतलब हम ये 0.5 टाइम्स का मतलब हम अगर हम इसको लिखना चाहें, 0.5 का मतलब 1 का आधा होता है, यानी अगर इसमें 1 टाइम लगा है तो इसमें 2 टाइम लगा होगा। और हमको ये पता है कि अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर इसी को उल्टा कर दे तो ये स्पीड का अनुपात आ जाएगा। ये 2-1 किसका अनुपात है, स्पीड का अनुपात है। और अगर हमको ये दोनों रेशियो पता है तो इनका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे, इन दोनों को जोड़ें, 2 और 1 कितना, 3, 3 का आधा कितना आएगा 1.5। इन दोनों को घटा देंगे, 1 का आधा कितना आएगा 0.5। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए, इनको घटाने पे ये आना चाहिए, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, अनुपात आ गया हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल दूरी, शांत जल में नाव की गति, x का मान ज्ञात कीजिए, धारा क्रमशः। अब से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x एंड 15। अब देखिए बोट का स्पीड x है और वाटर का स्पीड है 15 है, यानी 0.5 की वैल्यू हमारे पास 15 दिया हुआ है, और बोट की स्पीड हमको निकालनी है। ये इससे कितना गुना पे, तो बोलेंगे 30 गुना पे है, तो ये वाला भी 30 गुना पे हो जाएगा। बोट की स्पीड कितना आ जाएगी, 45 आ जाएगी, और यही पूछा गया है 0.5 था। इसको रेशियो को थोड़ा अलग भी कर सकते हैं आप चाहे तो, इसको 1 और 3 का अनुपात, 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45, ऐसा भी लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी। पॉइंट को हटा भी सकते थे, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा 45 होगा। ईजी क्वेश्चन था, और ये बहुत बार रेलवे में और कई कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, कॉमन एसएससी में हर जगह। तो जितना जल्दी रेशियो क्रिएट करेंगे उतना जल्दी आप बना सकते हैं। टाइम का अनुपात दिया रहेगा, स्पीड अब दिया रहेगा, डाउन एंड अप स्ट्रीम आपको निकालना होगा, बोट एंड वाटर का एक का दिया होगा, दूसरा पूछ लेगा। ये बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको मिलते हैं, तो बेसिक लेवल बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ से धीरे धीरे लेवल को हम लोग इंक्रीज करते हुए आगे चलेंगे इसमें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। अब ये वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को डाला गया थोड़ा थोड़ा। अब ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन अभी रेलवे में एक क्वेश्चन मुझे बस दिखा था, और वो भी अच्छा क्वेश्चन था वेरिएबल्स का, लेकिन हो सकता है कि रैंडम कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सके कि ऐसे मिल जाए। लेकिन अगर आप कोई और एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यदि धारा के प्रतिकूल d+11 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ध्यान दीजिएगा, को तय करने में लगने वाले समय का
3 गुना है। एक बार इंग्लिश में पढ़ता है, इफ द टाइम टेकन टू कवर डी प्लस 11 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज थ्राइस द टाइम टेकन कवर डी माइनस 3 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा होगा और डाउन स्ट्रीम का टाइम कम होने वाला, ये फिक्स है। तो पहले तो अनुपात बनाने की कोशिश करिए, बोट वाटर डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। किसके अनुपात के बारे में बोला? टाइम के अनुपात के बारे में बोला कि इसमें 3 गुना समय लगता है इससे। आप बोलेंगे इस बार ये टाइम का अनुपात लिखा हो, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, स्पीड का अनुपात नहीं, स्पीड का अनुपात ऊपर लिखते हैं जिससे कि ईजी रहेगा। तो टाइम तो बाद में लिख लेंगे, पहले ये दिया है क्वेश्चन में, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम 3:7, मतलब ये वाला डाउन स्ट्रीम बड़ा होता है, ये वाला 3 है। अब यहाँ से इन दोनों को भी निकाल सकते हैं आप, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे जोड़ेंगे तो 10 का आधा कितना आएगा, ये वाला 5, और 7 और 3 में से दोनों को घटा लेंगे, 4 का आधा 2, मतलब 5 और 2 7 है, 5 का 2 का अंतर 3 है, ये अनुपात आ गया। लेकिन एक चीज़ समझना है, क्या आप इस स्पीड के रेशियो को उल्टा लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट दिया ही नहीं है। क्या बोला है कि एक बार डिस्टेंस चला है d+11 किलोमीटर, एक बार चला है d-3 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस अलग है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होते हैं तभी तो उल्टा लिखते हैं। तो यहाँ पे बोला इनका टाइम भी दिया है, देखिए क्या बोला कि इस वाले में देखिए टाइम का अनुपात अलग से दिया हुआ क्वेश्चन में। क्या दिया टाइम का अनुपात? कि इस वाले में बोला जो टाइम है इसमें बोला कि 3 लगेगा, इसमें 1 लगेगा, जो भी डिस्टेंस होगा। अब बोला इनका डिस्टेंस अलग से दिया है, डिस्टेंस कितना दिया? जब इसमें कितना डिस्टेंस था, d+11 था, और इसका डिस्टेंस कितना था? तो बोलेंगे ये d-3 था। मतलब अब ये सारा कुछ दिया, देखिए अब ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो जब हम स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे करें कि अगर हम यहाँ पे गुणा कर लें कि 3 एक बार देख लेते हैं, ये वाला क्या है? अप स्ट्रीम है, तो उल्टा हमने लिख दिया। अप स्ट्रीम मतलब ये वाला इधर रहेगा ना, अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के नीचे डिस्टेंस रहेगा, इधर d+11 है और इधर में d-3 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का अनुपात क्या है? d-3 बराबर d+11 बराबर में, देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना है 7, और इनका गुणा करेंगे तो देखिए 3 × 3 कितना 9, यही अनुपात होगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 2 यूनिट का है, और इन दोनों का अंतर देखिए डिस्टेंस तो फिक्स है ये डी वैल्यू, इनका अंतर क्या होगा? देखिए डिस्टेंस है 3 किलोमीटर पीछे और इससे 11 किलोमीटर, यानी इनका अंतर 11 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। तो क्या इस 2 यूनिट की वैल्यू ये 14 होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 होगी। यहाँ तक समझ पाए? 2 बराबर अगर 14 तो 1 बराबर 7, अगर 1 बराबर 7 तो 7×7 49 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से d-3 की वैल्यू 49 है, d-3 की वैल्यू 49 है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलेंगे 52 किलोमीटर। क्या यही पूछा गया था? एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया? नहीं, ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ और बना दिया है बड़ा क्वेश्चन को। अब आगे क्या बोला है? टाइम टेकन टू कवर d+18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2.5 आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ करेंट? ओके, इस 2 यूनिट की वैल्यू पूछा गया घुमा के। अब देखिए d की वैल्यू 52 आ गया है, तो क्या यहाँ रख सकते हैं? तो 52 जो है इस 18 में जुड़ जाएगा तो ये 70 किलोमीटर आ जाएगा, इस 70 में भाग देंगे, और ये डाउन स्ट्रीम है, देखिए तो यहाँ से ds की स्पीड आएगी। तो अभी इसमें कितने से 2.5 घंटे में हमने भाग दे दिया, तो 5 14 दूना 28, ये 28 आ गया, 28 किलोमीटर पर आवर। ये किस यूनिट की वैल्यू? 7 यूनिट की वैल्यू। 7 बराबर 28 दिया है, कितना गुना पे? तो बोलेंगे 4 गुना पे। तो 2 बराबर भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मतलब घुमाया गया है, ट्विस्ट किया गया होगा, और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका माइंड का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा और सोचेंगे और बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। चलिए बाकी आप बताइए सभी लोग। देखिए जो लोग बाद में क्लास ज्वाइन किए वो शुरू से देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और हमको उम्मीद है कि आपको हो सकता है कोई एक क्लास में सारा कुछ समझ जाएगा, जो पहले से बोटन स्ट्रीम थोड़ा पढ़ा होगा किसी भी तरीके से, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो कम से कम 2 बार इसको देखेंगे और लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जैसे जैसे बोला गया उस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब बोट कवर 120 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन t hours एंड 144 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन t+4 आवर। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टील वाटर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड 5-6। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हमको क्या अनुपात निकालना है? बोट का, वाटर का, डाउन स्ट्रीम का एंड अप स्ट्रीम का। क्या क्या दिया क्वेश्चन में उस पर वर्क करते हैं। देखिए स्पीड किसका दिया, थोड़ा पढ़ लीजिए। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो वो कितना है? 5 है।
5 है, और 6 जो दिया हुआ है ये किसके बारे में दिया, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, यानी इसकी वैल्यू दिया हुआ था। अनुपात को ध्यान रखना है, इसमें क्या यहाँ रखें कि ये 6 आ जाए तो बोलेंगे 1 रख लीजिए, और इन दोनों को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास किसके अनुपात होगा, ये स्पीड के अनुपात होगा। अच्छा, अ कवर 120 किलो डाउन स्ट्रीम इन टी आवर, 144 किलोमीटर इन टी प्लस 4 आवर। यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं डिस्टेंस अलग है, तो हम यहाँ पे कहीं से भी हम इसको उल्टा नहीं कर सकते स्पीड का अनुपात, क्योंकि डिस्टेंस अलग है। तो क्यों ना हम यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात लिखें। क्या अनुपात है एक बार देखिएगा, तो बोलेंगे 12 से काट लीजिए, 12 से 24 से काट लीजिए 5 बार में, 24 से काट लीजिए 6 बार में, 6 बार होगा ना, 124 44। हाँ, तो ये था डाउन स्ट्रीम में, तो यहाँ 5 का डिस्टेंस था और यहाँ पे 6 का था। और यहाँ से अगर टाइम का अनुपात निकालना हो तो टाइम के लिए हमने क्या बताया था, डिस्टेंस में भाग देना होता है स्पीड से। तो डिस्टेंस कितना है 5, इसमें 6 से भाग दे दीजिए, और इसका डिस्टेंस 6 है, इसमें 4 से भाग दे दीजिए। 5 चौक के 20, 6 गुणे 6 36, तो 4 पचे 20, 4 9 36, ये 5 9 का अनुपात आ गया। हमने काट दिया डायरेक्ट, आप ऐसे काट लीजिएगा, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से ये 3 बार, 3 गुणे 3 9, और इधर 5 5 9 का अनुपात आ गया। ये टाइम का अनुपात है। अब क्वेश्चन में टाइम के बारे में दिया था, ध्यान देखिएगा, जब डाउन स्ट्रीम में टी घंटे लेता है और अप स्ट्रीम में टी प्लस 4 घंटे लेता है, यानी कि अप स्ट्रीम में ज़्यादा लिया है कितना यूनिट, 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटे हो जाएगा, 9 यूनिट की वैल्यू 9 घंटे निकल जाएगा। लेकिन पूछा क्या, वो तो पढ़ ही लेते हैं पहले हम लोग। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 48 किलोमीटर फ्रॉम इन द रिवर। फ्रॉम इन द रिवर मतलब दोनों साइड पूछा गया, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो नाव द्वारा नदी में 48 किलोमीटर आने और जाने का समय, मतलब दोनों समय पूछा गया। तो अब हमारे पास समय दे दिया है 5, तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, किसका, सभी का निकाल सकते हैं। जैसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर निकालना हो तो कितना चला था, बोलेंगे 120 किलोमीटर चला था। कितना टाइम लिया, तो बोलेंगे 5 घंटे, 5 से भाग दे देंगे तो ये 24 आ गया। ये 24 स्पीड की थी 6 यूनिट की, 6 की वैल्यू अगर 24 है तो 4 गुना पे, तो 4 की वैल्यू 16 हो जाएगी। इसका पूछा जाएगा तो 4, इसका सबका निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे स्पीड पूछा ही नहीं, ना तो वाटर का ना तो बोट का। हमसे पूछा क्या गया कि 48 किलोमीटर चलना है एक बार जाने में डाउन स्ट्रीम में। देखिए ऐसे करेंगे, एक बार 48 किलोमीटर चला है 24 की स्पीड से, तो इसको 2 घंटे लगे होंगे, और एक बार 48 किलोमीटर चला है 16 की स्पीड से, तो इसको कितने घंटे लगे होंगे, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे और 2 घंटे मिलकर कितने, 5 घंटे लगे होंगे। इसमें कितने घंटे लगे होंगे, 5 घंटे लगे होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, आप लोग बताएंगे, एवरीथिंग इज ओके। अगर अभी भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आज आप लोगों का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी जिनको भी अपने मैथ्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और किसी भी बैच में अगर आप हैं, मैथ्स बाई डीपी सर ऐप पे आप फाउंडेशन बैच में जा सकते हैं, किसी भी जो भी एग्ज़ाम को आपको देना है। फाउंडेशन बैच आपका एसएससी का भी मिल सकता है, रेलवे का भी मिल सकता है, यूपीएसआई का भी मिल सकता है, और सीबीटी 2 के लिए जो मैंने निकाला है, जिन लोगों को सीबीटी 2 में पूरे मार्क्स लाना, उसका क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, कुछ यूनिक क्वेश्चन, वो स्टार्ट हो जाएगी क्लास। जैसे मैंने क्या बोला, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद वो बैच स्टार्ट होगा। तो आंसर की आज आने वाली है, तो कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 1 बजे की टाइमिंग रहेगी इससे। तो सीबीटी 2 के लिए भी सिर्फ 50 क्वेश्चन होगा, लिमिटेड क्वेश्चन, कुछ अच्छे कुछ प्रीवियस ईयर मिला के जो आपके एग्जाम है उसी से मिल जाएंगे सारे के सारे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में आएगा। जो ये होमवर्क है इसको लगा के आना है, आपको बताना है। हाँ, बाकी इस लेवल से पढ़ेंगे ना तो आपको इजी लगेगा। हम नहीं बोल रहे कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ये लेवल आपको बढ़ाने के लिए कराया जा रहा है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि आपको किसी भी एग्जाम को देने चाहें तो आप इजी तरीके से कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग।